मालेगांव और मक्का मस्जिद बम धमाकों के साजिशी स्वामी असीमानंद ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस में किए गए बम धमाके में भी मुलविस होने का एतराफ कर लिया है। अंग्रेजी मैगजीन तहलका ने असीमानंद के हिंदू दहशतगर्दी से जुड़े मंसूबों की तफसीलात का इंकशाफ किया है और ये सारी तफसीलात असीमानंद के इकबाली बयानात पर मुश्तमिल है। असीमानंद के एतराफ जुर्म से आरएसएस और दीगर जाफरानी जमातों में खलबली मच गई है। 42 सफ़ात पर मुश्तमिल असीमानंद के इकबाली बयान और हिंदू दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मंसूबों से मुतालिक कई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। 16 दिसंबर 2010 को असीमानंद ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने यह दरख्वास्त की थी कि वो अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है और वो किसी दबाव या डर के तहत नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है। ताहम मजिस्ट्रेट ने असीमानंद को अपने फैसले पर गौर करने के लिए 2 दिन की मोहलत देते हुए उसे 2 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। 18 दिसंबर 2010 को असीमानंद जब मजिस्ट्रेट के पास दोबारा हाजिर हुआ तो वो अपने मौक़िफ़ पर अटल था। मजिस्ट्रेट ने अपने स्टेनोग्राफर को छोड़कर तमाम को कमरे अदालत से बाहर जाने को कहा, जिसके बाद असीमानंद ने कहा कि उसे पता है कि उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन वो अपना बयान देने के लिए तैयार है। और इसके बाद असीमानंद ने अपना बयान देना शुरू किया और 5 घंटे तक अपने बयान में असीमानंद ने हिंदू दहशतगर्दी की जड़ों और उससे वाबस्ता अफराद, उनके मंसूबों की तफसीलात बताई। उसने मालेगांव बम धमाके की अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और हिंदू नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों दयानंद पांडे, श्रीकांत पुरोहित और दीगर की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। हिंदुस्तानी ताज़रात हिंद की दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए इकबालिया बयान और एतराफ जुर्म को ठोस सबूत माना जाता है और असीमानंद का इकबाली बयान उसे सजा तो दिलाएगा ही, लेकिन अब हिंदू दहशतगर्दी के नेटवर्क पर से भी पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। असीमानंद ने दहशतगर्द वाकयात में आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार के रोल की मजिस्ट्रेट के सामने तस्दीक इस तरह की कि जब 2005 में इंद्रेश कुमार गुजरात उसके आश्रम आए थे तो असीमानंद से कहा कि आरएसएस ने कबायली इलाकों के लिए जो जिम्मेदारियां दी हैं उसे असीमानंद पूरा करेंगे और इंद्रेश कुमार ने कहा था कि बम धमाकों और दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सुनील जोशी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। असीमानंद ने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि किस तरह इंद्रेश कुमार ने सुनील जोशी को बम धमाकों के लिए मालिया फराहम किया था। असीमानंद ने हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से किए गए बम धमाकों में आरएसएस के साथ साथ दीगर तंजीमों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, जय वंदे मातरम और वनवासी कल्याण आश्रम को भी जिम्मेदार करार दिया। असीमानंद के मुताबिक 2003 में उसकी मुलाकात प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सुनील जोशी से हुई थी और वहीं से हिंदू दहशतगर्दी के मंसूबों पर गौर शुरू हो चुका था। 2006 में असीमानंद और दूसरों ने मिलकर मंसूबों को क़तियत देने का फैसला कर लिया। असीमानंद ने 25,000 रुपए सुनील जोशी को धमाकों के लिए जरूरी साजो सामान खरीदने के लिए दिए और बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ के पास मजीद रकम के लिए रवाना किया, लेकिन आदित्यनाथ की जानिब से राब्ता नहीं हो पाया। 2006 में असीमानंद ने रितेश्वर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ खुफिया मुलाकात की, जिसमें समीर डांगे, रामजी कलसंगारा, लोकेश शर्मा और अशोक ने शिरकत की। इसमें सब ने यह तय किया कि बम का जवाब बम से दिया जाएगा और पहले मालेगांव बम धमाके का मंसूबा बनाया गया। असीमानंद ने अपने बयान में हैदराबाद बम धमाके की वजह यह बताई कि निजाम हैदराबाद पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते थे, इसलिए हैदराबाद को भी निशाना बनाना चाहिए। असीमानंद के मुताबिक अजमेर की दरगाह को इसलिए निशाना बनाया गया कि हिंदू भी कसीर तादाद में अजमेर दरगाह जाते हैं और उन्हें खौफजदा करने के लिए दरगाह में भी धमाका किया जाना चाहिए। असीमानंद का मंसूबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी था, लेकिन उसे अमली जामा नहीं बनाया जा सका। असीमानंद के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस धमाके की तजवीज सुनील जोशी ने दी थी, क्योंकि उस ट्रेन में ज्यादातर पाकिस्तानी मुसाफिरीन होते हैं। असीमानंद के मुताबिक जोशी ने समझौता एक्सप्रेस धमाके के लिए 3 टीमें तश्कील दी। एक टीम को फंड्स जमा करने, दूसरी टीम को धमाकू अशिया लाने और तीसरी टीम को बम नस्ब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। असीमानंद के मुताबिक सुनील जोशी ने खुद बम नस्ब करने की जिम्मेदारी ली। असीमानंद ने बताया कि ऐसे अरकान को टीम में शामिल किया जाए जो एक दूसरे को न जानते हों, क्योंकि अगर कोई एक भी गिरफ्तार होता है तो दूसरों को उसका पता न चल सके।
असीम आनंद के मुताबिक फरवरी 2007 में जोशी और रितेश्वर उसके पास आए और बताया कि 2 दिन में खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिसके 2 दिन बाद समझौता एक्सप्रेस का धमाका हुआ। जब जोशी 2 दिन बाद असीम आनंद से मिला तो उसने पूछा कि वो यहां कैसे, धमाके किसने किए, जिस पर जोशी ने बताया कि धमाके मेरे आदमियों ने किए हैं। और उसी मीटिंग में जोशी ने असीम आनंद से मक्का मस्जिद धमाके के लिए 40,000 रुपए लिए और बताया कि बहुत जल्द एक और खुशखबरी मिलेगी। और 5 या 6 दिन में मक्का मस्जिद का धमाका हुआ। और 8 दिन बाद जब जोशी असीम आनंद से मिलने आया तो साथ एक तेलुगु अखबार था जिसमें बम धमाके की तस्वीर थी और चंद मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की खबरें। असीम आनंद ने इस खबर पर सवाल किया तो जोशी मुस्कुराया और कहा कि अपने आदमियों ने किया है। असीम आनंद ने अपने बयान में बताया कि जोशी अजमेर बम धमाके के 2 दिन बाद जब असीम आनंद से मिलने उसके आश्रम आया तो उसके साथ 2 नौजवान राज और मेहुल भी साथ थे, जो गुजरात के 2002 के बेस्ट बैकरी फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस थे। जोशी ने बताया कि अजमेर दरगाह में इन्होंने ही बम नस्ब किए थे। जोशी को असीम आनंद ने इंद्रेश कुमार से खबरदार करते हुए कहा कि अगर कोई हम में से गिरफ्तार होता है तो इंद्रेश कुमार के लिए खतरे की बात है और इंद्रेश तुमको जान से भी मार सकता है। असीम आनंद ने जोशी को इंद्रेश से खबरदार रहने का मशवरा दिया, जिसके बाद जोशी चला गया। लेकिन 2 महीने बाद 29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी क्या मुश्तबा हालत में कत्ल हो गया और जोशी के कत्ल में आरएसएस कारकुनों के मुलविस होने के रोल को भी मध्य प्रदेश पुलिस ने कबूल किया है। क्या अब आरएसएस कायदीन अब भी कहेंगे कि वो कौम परस्त हैं और इन वाकयात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? असीम आनंद ने मजिस्ट्रेट को जज्बाती अंदाज में अपने इकबाल जुर्म की वजह बताते हुए कहा कि हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में उसकी मुलाकात कलीम नामी हैदराबादी नौजवान से हुई थी, जो उसके मुताबिक मक्का मस्जिद बम धमाके के सिलसिले में चंचलगुड़ा जेल में महरूस था। चंचलगुड़ा जेल में असीम आनंद कलीम के बर्ताव से बहुत मुतासिर हुआ था। असीम आनंद ने मजिस्ट्रेट को बताया कि अगर मैंने जुर्म किया है तो किसी बेकसूर को इसकी सजा